इस वीडियो में पीले रंग का सूट पहने एक महिला बस चलाते नजर आ रही हैं। पीछे की सीटों पर सिर्फ महिलाएं और बच्चे बैठे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कर बस चला रही इस महिला की काफी तारीफ की जा रही है। इनका नाम योगिता सातव है। कहा जा रहा है योगिता ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से इस बस में सवार 25 लोगों की जान बचा ली। अपनी बहादुरी की वजह से चर्चा में आई योगिता हमारे आज के एपिसोड की पोस्टर गर्ल हैं। महाराष्ट्र के पुणे के वाघोली इलाके में रहने वाली योगिता सातव अपने किस कारनामे की वजह से चर्चा में है, ये जानने से पहले योगिता की 7 जनवरी की ये तस्वीरें देखिए। इस दिन योगिता अपने इलाके की कुछ महिलाओं और बच्चों के साथ पिकनिक मनाने गई थी। पुणे से करीब 60 किलोमीटर दूर चिचौली गांव में पिकनिक मनाने पहुंची योगिता और उनकी साथियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि पिकनिक खत्म होने के बाद उन पर क्या मुसीबत आने वाली है। शाम के करीब 5 बजे योगिता, बाकी महिलाएं और बच्चे वापस घर आने के लिए इस बस में सवार हुए। घर वापसी के वक्त चलती बस में ड्राइवर की तबीयत अचानक इतनी खराब हो गई कि वो बेहोश हो गया। अब देर शाम के वक्त बस एक सुनसान इलाके में खड़ी हुई है। बस में सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही थे, जिनमें से किसी ने भी अपनी ज़िंदगी में कभी बस जैसी भारी भरकम गाड़ी नहीं चलाई थी। ऐसे इलाके में किसी तरह की मदद की कोई उम्मीद भी नहीं थी। अब बस में मौजूद सभी महिलाएं और बच्चे किसी अनहोनी की आशंका से घबराने लगे थे। दूसरी तरफ बस के ड्राइवर की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। ऐसे मुश्किल हालत में पूरी स्थिति को जिस महिला ने संभाला वो योगिता सातव ही थी। योगिता ने उस वक्त क्या कदम उठाए, उन्हीं की जुबानी सुनिए। तब सभी हम बस में बैठे और निकल रहे थे, तो थोड़ी 5 मिनट के दूरी से आगे आ गए हम लोग। तो वो थोड़ा सा नहीं क्या ऐसा वाइबल हो रही थी, उसकी गाड़ी इधर उधर जा रही थी थोड़ी सी। तो वो मेरे ध्यान में आए, क्योंकि मुझे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस था। तो वो मेरे ध्यान में आए कि ये गाड़ी ठीक से नहीं चला रहा है, और मैं उसके पीछे ही सीट पे बैठी थी। तो मैंने उसको पूछा, तो वो बोला कि मुझे आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। ऐसा बोलने के टाइम पे ही उसने गाड़ी उधर रुकवा दिया, अर्जेंट ब्रेक डाल के। और फिर वो उठने वाला था उधर से। मैं उसको बोली कि आप उठ जाओ, मैं बैठती हूँ गाड़ी चलाने के लिए। तो वो उठने ही वाला था उधर से। तो उसको फिट आ गई और उसने आँख वगैरह ऐसे व्हाइट कर दी, हाथ पैर उसके टेढ़े होने लगे और वो चक्कर आके उधर ही नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। तो ऐसी हालत में मैंने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि उसकी बस में आवाज भी इतनी बड़ी थी कि उसकी आवाज से ही गाड़ी में, बस में जो छोटे बच्चे थे हमारे, तो वो रोने लगे, चिल्लाने लगे और डरने लगे उसकी आवाज से। और कुछ औरतें, हम जब सारी फ्रेंड्स थी, तो हम 22 महिलाएं थे सभी। तो वो भी घबराने लगी, वो भी कई कई तो रोने लगी। और बस में एक ही आक्रोश था, चिल्लाने का सिर्फ। ऐसी हालत में मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि मुझे सभी को सही सलामत रखना था और ड्राइवर को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का था। तो मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं और तुरंत मैं ड्राइवर सीट पे बैठ गई। बस में इतनी चिल्लाने की, रोने की इतनी आवाज हो रही थी। वो ड्राइवर भी उस नहीं क्या फिट आने के बाद नहीं क्या थोड़ा सा बेहोशी के हालत में ही होता है ना। तो वो सिचुएशन बहुत ही भयानक थी और वो सिचुएशन में किसी किसी ने तो थोड़ी सी हिम्मत दिखा के आगे आना चाहिए था। तो वही हिम्मत मुझ में आई। मेरे अंदर से मेरी योगिता बोल रही थी कि योगिता, तुझे 4 व्हीलर आती है तो तू बस भी चला सकती है, बैठ तू वो सीट पे और सबकी जान बचा ले, मेनली वो ड्राइवर को बचा ले। ऐसा मुझे लगने लगा, इसलिए मैंने थोड़ी हिम्मत करके बस चलाने को चालू कर दी। योगिता बताती हैं कि उनके लिए सबसे पहले ड्राइवर की जान बचाना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए वो करीब 20 किलोमीटर तक बस चलाकर अस्पताल पहुंची। योगिता हाउसवाइफ है, उन्होंने इससे पहले कभी बस नहीं चलाई थी। हालांकि योगिता कार चलाना जानती हैं, लेकिन बस और कार को चलाने में बहुत फ़र्क है। उसके बाद भी योगिता ने कैसे बस चलाई, सुनिए। बस के ड्राइवर सीट पे बैठी तो मुझे वो सब कुछ बड़ा बड़ा लगने लगा। ऊपर हाइट पे नहीं क्या, हाइट पे होता है वो सीट,
और स्टीयरिंग भी बड़ा था, उसके गियर भी बड़े थे। सब कुछ अलग था, डिफरेंट था सब कुछ। तो मैं जब गाड़ी स्टार्ट की मैंने बस, तो पहली बात तो ये थी कि वो क्लच के लिए ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है। अभी मेरे सेलेरो का मैं दबाती हूँ तो झट से दब जाता है, लेकिन ये बस का तो हेवी होता है ना, तो 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि मुझे वो क्लच सिर्फ़ पैर से नहीं दबा सकती थी, तो मैं चला के 2-3 बार उठ के मैंने क्लच दबाया कि ज़्यादा उस पे वेट पड़े और वो क्लच अंदर जाके मैं गा गियर डाल सकूँ। और फिर वैसी भी सिचुएशन हुई और गियर डालने के वक़्त पे हमारा जो नॉर्मल फ़ोर व्हीलर है मेरी, तो मैं फर्स्ट गियर डालती हूँ तो लेफ्ट के लेके ऊपर डालूँ तो मैं फर्स्ट गियर पड़ जाता है। लेकिन वो बस का मैं वैसा ही कर रही थी, तो बस का तो रिवर्स गियर पड़ रहा था वैसे। 2-3 बार ऐसा ही हुआ मेरे से। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अगर इधर से रिवर्स पड़ता है तो मैं उल्टा करके देखती हूँ। तो मैंने उल्टा गियर राइट को लेके ऊपर किया तो वो गियर गिर गया। और फिर मुझे समझ में आया कि इधर करके फर्स्ट गियर डालना है और फिर फर्स्ट गियर पड़ गया तो बाद में सेकंड, थर्ड तो फिर मुझे पता चला। लेकिन उसका सब कुछ हेवी था और कहने की बात ये थी कि वो बस भी ठीक से कंडीशन में नहीं थी। उसका हॉर्न भी नहीं बज रहा था। उसका हैंड ब्रेक भी मेरे से मैं उठा नहीं पा रही थी हैंड ब्रेक भी। और वो गियर भी इतने टाइट थे कि मुझे बहुत ऐसा नहीं क्या एनर्जी डालनी पड़ती थी वो डालने के लिए, ऐसा हो रहा था मेरे से। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, कुछ भी करके मैं ड्राइवर सीट पे बैठी हूँ, तो मुझे लेके ही जाना है अभी ये ड्राइवर को हॉस्पिटल में, तो मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। योगिता सातव सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी हैं। उन्होंने हमसे बताया कि बच्चों की सही देखभाल के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। फिलहाल ड्राइवर और अपने साथ बैठे बस में 25 से ज़्यादा महिलाओं और बच्चों की जान बचाने के लिए उन्होंने जो किया उसके लिए वो अपने परिवार और अपने बड़े पापा का शुक्रिया अदा करती है। योगिता ने हमसे बताया कि उनके परिवार में लड़कियां और लड़कों में कोई भेद नहीं किया जाता, जिसके चलते उनके बड़े पापा ने उन्हें कार चलाना सिखाया था। योगिता कहती है कि अगर उन्होंने उस वक्त कार नहीं सीखी होती तो वो बस चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। फिलहाल खतरे की स्थिति से बिना घबराए कैसे निपटा जाए, ये बात योगिता सातव के इस काम से सीखी जा सकती है।